हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अप्रेंटिसशिप नियम में एक बार फिर से बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। और इसका बेनिफिट मिलेगा सबसे ज्यादा रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को। तो जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप छात्र कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ठीक है, या फिर आने वाले टाइम में करेंगे, जो इस साल आईटीआई पास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी खबर है जो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज अभी आज का कवर कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल ऑर्डर है, ऑफिशियल मेमोरेंडम है, ऑफिशियल नोटिस है, वो भी यहां पे जारी हो गया है। पूरा डिटेल देखेंगे वीडियो का आगे। तो गुड न्यूज आ रहा सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कंटिन्यू किया जाता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल मेमोरेंडम पे आ गए हैं। थोड़ा सा उससे पहले ये समझिए कि देखिए, चाहे आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आप सेमी गवर्नमेंट से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से कर रहे हैं, डीआरडीओ, इसरो, सेल, तमाम तरह का जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको अप्रेंटिसशिप का ऑफर करती है, जहां से आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं। तो जुलाई के मंथ में एक अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, मतलब नैप से रिलेटेड आपका एक अपडेट आया था। उस अपडेट में आपको क्या बताया गया था, पहले वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगता है ना कि जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हमें सैलरी मिलता है, बल्कि वो सैलरी नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है स्टाइपेंड। ठीक है, जो वहां पे आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी रोजमर्रा जो आपका आवश्यकता होता है उसको पूरा करने के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, जो सैलरी के मुकाबले बहुत ही कम रहता है और इस स्टाइपेंड के आधार पे आपसे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराया जाता है। तो यहाँ पे जुलाई में 1 जुलाई से ये जो नया पॉलिसी है लागू हो गया था और फाइनली अभी आज की इस वीडियो में जो देखेंगे, जिस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, उसका नया जो यहाँ पे रूल है वो कब से लागू होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1 जुलाई से लागू हुआ था ना, 1 जुलाई 2023 से, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 जुलाई की तरफ से एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से एक यहां पे नोटिस जारी किया गया था कि जितने भी बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, खासकर हम रेलवे का बात करें तो रेलवे में आपको स्टाइपेंड बहुत कम दिया जाता है, आप सभी को पता है। ट्रेड वाइज यहां पे स्टाइपेंड होता है और हर लोकेशन में अलग अलग आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो आपको मान लीजिए कि अगर आपको रेलवे का कोई भी एक डिवीजन ले लीजिए जहां पे आपको 7,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता था। ठीक है, अब 1 जुलाई 2023 से पहले क्या होता था कि ये जो आपका 7,000 रुपए स्टाइपेंड है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता था। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता था। पर 1 जुलाई 2023 से जब नया पॉलिसी लागू हो गया तो उसके बाद क्या हो गया कि ये जो 7,000 है आपका स्टाइपेंड साथ दिया जा रहा है, इसमें 1 रुपया का भी वृद्धि नहीं हुआ। पर जो आप तक पैसा जाने का प्रोसेस था वो 2 पार्ट में बट गया। पहला आपका हो गया डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, दूसरा आपका हो गया डीबीटी। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपका सीधा रिलेट करता है आपके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल से। तो अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल में अपना करेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप डीबीटी के ऊपर क्लेम करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका 1,500 रुपया, ध्यान से सुनिए, 7,000 में 1,500 रुपया आपको डीबीटी से आएगा और 5,500 रुपया जो आपका है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। तो अब होने क्या लगा, जैसे इस नियम को लागू किया गया तो आपको 5,500 रुपया जो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगा, जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं। ठीक है, 5,500 रुपया आने लगा। पर ये जो 1,500 रुपया का बात था ना, बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जहां तक लोगों के, छात्रों के अप्रेंटिस कंप्लीट होने के कगार पे है, 1-2 मंथ बचे हुए, पर अभी तक 1,500 का एक भी उनका किस्त उनके अकाउंट में नहीं आया है। इसलिए यहां पे एमएसडी के तरफ से खासकर यहां पे रेलवे को जो बेनिफिट होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, रेलवे छात्रों के ऊपर जो बेनिफिट होने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो 1,500 का जो फंडा है क्या है और इससे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो खासकर रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को सबसे ज्यादा हो रहा। देखिए, एक बात यहां पे सिंपल और साधारण सा सुन लीजिए कि जब हमें 7,000 ही मिल रहा है तो ये 2 प्रोसेस क्यों, सीधा एक बार जैसे जो पहला रूल था कि डायरेक्ट हमारे एसी में ट्रांसफर कर दिया जाता था, वही रूल सबसे बेहतर था। पैसा उतना ही मिल रहा है। अगर स्टाइपेंड 7,000 से ऊपर अगर 10,000 होता, 12,000 होता तो चलो भाई आप 1,500 रुपए मेरे डीबीटी के अकाउंट से आप 2 महीने 4 महीने के बाद ट्रांसफर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर 7,000 होने के बावजूद भी ये 2 पार्ट में देना पेमेंट, ये
जो कतई यहाँ पे क्या बोले कि मतलब वो सही नहीं है अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइपेंड कम, और वो भी 2 पार्ट में आएगा, और एक पार्ट का तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, तो चलिए देखेंगे। और आप सभी जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं उनका भी यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि सर हमारा 1500 रुपए कब तक आएगा, या फिर जो नए साथी ज्वाइन करेंगे या फिर जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे हैं वो भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बात है आपके सैलरी स्टाइपेंड की। चलिए आ गए हम नोटिस पे। ये जो नोटिस है आपका MSD 39/15 2022 AP DBT के माध्यम से जारी किया गया है। ये देखिए 1/9/2023 1 सितंबर के डेट में जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन। तो जितना भी अप्रेंटिसशिप होता है ना, सारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन को ये रूल जो है फॉलो करना है। ऑफिस में मेमोरेंडम में बोला गया है कि सब्जेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे बोला गया है कि रेफरेंस इज इनवाइटेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ OM डेटेड 7/10/2022, लेटर डेटेड 16/11/2022, और आपका 2023 के डेट में भी इससे रिलेटेड एक लेटर जो है जारी किया गया था। और जो लेटेस्ट इसका था वो आपका 1 जुलाई 2023 से जो नया इसका ऑर्डर पारित किया गया था DBT के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हमने पहले आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस किया जा रहा है कि पैन इंडिया रोल आउट ऑफ DBT अंडर NAPS हैज स्टार्टेड विद द लॉन्च इवेंट हेल्ड ऑन 11/8/2023 विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। मतलब 1 जुलाई 2023 से जो नया यहाँ पे DBT का प्रोसेस था उसे लागू किया गया था, जिसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी आपको डिटेल से बता चुके हैं। ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर NAPS विल हेड टू DBT एज पर दी गाइडलाइंस। तो जितना भी 1 जुलाई 2023 के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उन सभी में क्या किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि DBT लागू किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा। During the pilot DBT period, DBT claim that were received from the establishment has been proceed, and the government of India share not exceed as 1500 per apprentice per month was ट्रांसफर डायरेक्टली टू दी बैंक अकाउंट ऑफ अप्रेंटिसेस। कहने का मतलब है कि इस अप्रेंटिसशिप के दौरान जो आपका DBT लागू किया गया था उसमें क्या हो रहा था कि सरकार जो है आपका 1500 रुपए आपको ट्रांसफर करेगी। 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1500, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि आपको पर मंथ 1500 रुपए ट्रांसफर करने का आदेश यहां पे जारी किया गया। विथ द कंप्लीशन ऑफ पायलट DBT एस्टैब्लिशमेंट आर इन्फॉर्म टू टेक द फॉलोइंग एक्शन अकॉर्डिंगली। अब इसके ऊपर जो नया रूल लाया गया है उसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा यहां पे अच्छे से आप सभी को समझ लेना है, ठीक है। यहां पे देखिए फॉर दोज अप्रेंटिस हु आर एड टू रिसीव द गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड थ्रू DBT ड्यूरिंग द पायलट DBT पीरियड, एस्टैब्लिशमेंट सेल डिस्ट्रीब्यूट एंड गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड फ्रॉम देयर एंड एंड क्लेम टू सेम थ्रू द अप्रेंटिसशिप पोर्टल एंड ऑफ स्टाइपेंड पेन टू बी अप्रेंटिसेस। तो जिसका भी जितने भी कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे बेनिफिट ले रहे, DBT का बेनिफिट ले रहे, उनके लिए तो सही है, ठीक है। पर जो यहाँ पे नहीं हो पाया रिवर्समेंट, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया जा रहा कि फॉर अप्रेंटिसेस for whom government share has been released during the DBT pilot period, no claim for the reimbursement from the establishment will be accepted। तो कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया है और आपके तक अगर आपका पैसा नहीं पहुंचा है तो आप यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा। फॉर दोज अप्रेंटिस, वैसे अप्रेंटिस छात्र हु वेयर नॉट पार्ट ऑफ DBT, जो DBT के पार्ट नहीं है, मतलब उनका जो सैलरी है वो डायरेक्ट आता है, उसमें DBT का कोई भी अमाउंट कट नहीं होता है। एंड हुम एस्टैब्लिशमेंट हैव पेड टू स्टाइपेंड इन फुल, और वैसे एस्टैब्लिशमेंट जो पूरा पेमेंट अप्रेंटिस को करते हैं, मतलब पूरा स्टाइपेंड देते हैं, उसमें कोई भी कट वगैरह नहीं होता है। एस्टैब्लिशमेंट कैन क्लेम द गवर्नमेंट शेयर ऑफ अप्रेंटिस एज रिवर्समेंट थ्रू पोर्टल। तो इसका कहने का मतलब है कि वैसे अप्रेंटिस छात्र जिनका पूरा पेमेंट आता है, जो एस्टैब्लिशमेंट उनको पूरा पेमेंट करता है, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगा कि गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम करेगा कि जो मेरा 1500 रुपए है जो हमने छात्रों को भुगतान किया है, वो 1500 रुपए एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट से क्लेम करके लेगा। इस पॉइंट में ही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, The sunset date of all such claim state in para 3A and para 4 is
30 सितंबर 2023। तो जितना भी क्लेमिंग का जो प्रोसेस है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप छात्र के लिए है या फिर आपका इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, वो आपका लास्ट डेट यहां पे बोला गया है कि 30 सितंबर 2023 से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा कि ऑल इस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर नैप्स शुड एंश्योर टू सबमिट देयर क्लेम फॉर रिवर्समेंट फॉर द पीरियड अप टू जून 2023 लेटेस्ट बाय द 30 सितंबर 2023। बाय ऑन दिस डेट नो क्लेम फॉर रिवर्समेंट विल बी इंटर्ड। तो 30 सितंबर 2023 के बाद कोई भी यहां पे क्लेम नहीं लिया जाएगा। तो जितने भी रेलवे अप्रेंटिस छात्र हैं अपने डिपार्टमेंट को ये लेटर दिखा दीजिएगा कि अब हमारा जो स्टाइपेंड है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, अब हमारा जो स्टाइपेंड है वो पूरा हमें आना चाहिए, मतलब कोई भी यहां पे डिडक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि आप बोलते थे कि सर हमारा अभी तक 1500 नहीं आया, डिपार्टमेंट का कहना था कि इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, ये सीधा गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो मैं इसमें कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं। पर ये लेटर जारी करने के बाद आपको स्टैब्लिशमेंट का एक कर्तव्य बनता है कि आपको पूरा स्टाइपेंड वो प्रोवाइड करे। स्टैब्लिशमेंट में कोई भी डीबीटी अब यहां पे लागू नहीं होगा। अब आने वाले टाइम में जितने भी रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए डीबीटी यहां पे लागू नहीं होगा। तो एक तरफ से ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 1500 के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट यहां पे निरंतर परेशान थे, निरंतर मैसेज कर रहे थे। तो अब आपका टेंशन यहां पे खत्म हो चुका है। एक और लेटर है जो वो भी देख लीजिए। देखिए एक लेटर जो है आपका एनसीआर प्रयागराज मतलब झांसी की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है 18 सितंबर 2023 के डेट में। यहाँ पे भी वही समस्याओं को बताया गया है कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु वृत्तिका में 7,000 के भुगतान के संबंध में। फटाफट लेटर को देख लेते हैं। तो उपरोक्त विषय के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के संशयिक पत्र दिनांक 27/3/2023 के द्वारा क्षेत्रीय निर्देशक RDSDE कानपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को 7,000 स्टाइपेंड प्रतिमाह भुगतान के स्थान पर 5500 रुपया किया गया था। शेष राशि 1500 का भुगतान क्षेत्रीय निर्देशक RDSDE कानपुर के माध्यम से किया जाना था यहां पे लिखा हो, पर अभी तक किया नहीं गया है। उसके बाद MSD न्यू दिल्ली के पत्र दिनांक 1/9/2023 जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एवं 6/9/2023 के निर्देशानुसार वृत्तिका में संशोधन करते हुए एक्ट अप्रेंटिस 1961 के प्रशिक्षुओं को सितंबर 2023 से 7,000 रुपए भुगतान का करना सुनिश्चित करें। तो आप देखिए एनसीआर में जितने भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनका सितंबर मंथ से उनका अकाउंट में सीधा आपका 7,000 रुपए आएगा। कोई भी यहां पे डीबीटी का जो 1500 रुपए नहीं कटेगा। तो ऐसे करके सभी डिवीजन में लागू होना चाहिए। और जिस डिवीजन से आपको 5500 रुपए का भुगतान हो रहा है या फिर कहीं 8,000 है उसके अनुसार भुगतान हो रहा है, तो ये लेटर दिखा दीजिएगा और बोलिएगा सर कि आप यहां पे स्टैब्लिशमेंट जो है वो पूरा पेमेंट हमें करेगी। ठीक है, लेटर को दिखा दीजिएगा। जिनको नहीं पता होगा वो सभी को भी इन्फॉर्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना, बाकी इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।